एनिलिडा। एनिलिडा कौन कौन से एग्जाम्पल है भाई? इसके भी 3 एग्जाम्पल हैं। नेरिस, हिरुडिनेरिया, फेरेदिमा। ब्लड सकिंग लीच, अर्थवाम, अब देखो इनका एग्जाम्पल कैसे रटोगे, मैं जैसे बता रहा हूं आप रटना। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कैसे रटोगे आप, ठीक है? एक नर ने नारी से फेरे लिए, कहाँ पर? अर्थ पे लिए। भाई फेरे तो अर्थ पे ही लिए जाते हैं ना, कहाँ लेते? फेरे तो धरती पे ही लेते हो ना आप। तो देखो एक नर ने, नर, ठीक, नारी से फेरे लिए, कहाँ पर लिए? फेरे लिए, कहाँ पे लिए? अर्थ पे लिए। समझ गए? एक नर ने नारी से फेरे लिए, नारी मतलब हिरुडिनेरिया, समझ रहे हो ना? फेरे लिए कहाँ पे? अर्थ पे, अर्थवाम। वेलकम टू स्टडी म्यू। डियर स्टूडेंट, अपन बात करेंगे आज बिल्कुल एनिमल किंगडम का जो बैकबोन है, हम आज उसकी बात करेंगे। एनिमल किंगडम में स्टार्टिंग के जो फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर है, यही बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो आपको मजाक मस्ती में पढ़ना है, क्योंकि जो मेन जो जिनको लगता है कि एनिमल किंगडम काफ़ी कंफ्यूजिंग है, रट नहीं पाते हैं, चलो एग्जाम्पल भी रट लिया तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसके पीछे बस एक ही रीज़न है, जो स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर हैं। जब स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर आप अटेंड कर लोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि एनिमल किंगडम से हमको आता है। नहीं तो आपको ऐसा है कि कभी क्या होता है कि अपन ने पूरा एग्जाम्पल भी रट लिए और फटाफट रीडिंग मार लिया, तो ऐसा लग रहा है कि भाई हमने एनिमल किंगडम कंप्लीट कर लिया। नहीं, स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसमें जो एनिमल किंगडम है उनको 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो क्या करते हैं अपन कि किस बेसिस पे उन 11 फाइलम को डिवाइड किया गया है, स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में यही बताया जाता है आपको। उसके बाद उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी आपको वहीं से बताना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो जब हम फाइलम पढ़ने लगते हैं, एक एक फाइलम, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताते जाते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर और स्टार्टिंग 1-2 लेक्चर यही इम्पोर्टेंट होते हैं। और रही बात एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में सारे एग्जाम्पल आपको नहीं रटने हैं। एग्जामिनर को भी पता है कि आपसे किस तरह का लेक्चर पूछेगा, किस तरह का मतलब कौन से एग्जाम्पल पूछेगा आपसे। वो इस तरह कुछ मैमल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एनसीईआरटी में भरमार है, आपको उतना नहीं करना है। उसमें से सिर्फ 4 ही हैं जो आपको रटना है, सोच समझ के। समझ रहे हो? लॉजिकली उसको सोचो समझो, उसके बार बार रिमाइंड करो। और बार बार रिमाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि आप उसको कर लोगे। तो कुल मिला जुला के आपको स्टार्टिंग 1-2 लेक्चर अटेंड करना है, पहला। दूसरा, आपको एक A4 साइज़ का पेपर लेना है और उस पर जो बताया जाएगा बोर्ड पे, उस पर लिख के आप किसी दीवार पे चिपका देना और बस सुबह शाम रोज़ देखते रहना। आपका एनिमल किंगडम विद कॉन्फिडेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? आओ स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सबसे पहले हम देखेंगे जनरल फीचर्स। अब इनके जनरल फीचर्स कौन कौन से हैं, किन बेसिस पे इनको हमने एनिमल फाइलम को बनाया है।
एक काम करते हैं, पहले आपको सारे फाइलम, ये तो आपको सीरीज याद ही होनी चाहिए। पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, फाइनली कॉर्डेटा। ये जो 11 फाइलम हमने डिवाइड किया है, ये आपको आना चाहिए। अगर आपको ये इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट नहीं आता है तो इसका मतलब आप एनिमल किंगडम सही से पढ़ ही नहीं रहे हो। एक काम करो कि जो ये पहले इनको अच्छे से अपने कॉपी पे नोट डाउन करो और रटो। देखो पहले कौन आता है, पहले पोरीफेरा आता है, उसके बाद सिलेंटेटा आता है, उसके बाद टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये आ गए आपके 11 फाइलम। समझ रहे हो आप बात? आपके 11 फाइलम आ गए, इनको आपको याद होना चाहिए। जब तक याद नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा, तो आप इनको बेहतरीन तरीके से याद कीजिए। जब तक ये याद नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जो जनरल फीचर्स है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर आप लोगों को मिक्स करके क्वेश्चन देता है और फंसा देता है। तो उस वक्त क्या करोगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। और कॉमन सेंस भी तभी यूज़ करोगे ना जब आपको ये इवोल्यूशनरी सीरीज याद होगा। भाई कौन किसके बाद आ रहा है, भाई पहले एनिलिडा आ रहा है या पहले ऑर्थ्रोपोडा आ रहा है, पहले एकाइनोडर्मेटा आ रहा है और या और सिलेंटेटा आ रहा है। ये सब आपको पता होना चाहिए कौन आ रहा है पहले। जब तक ये आपको पता नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा, फिर एनिमल किंगडम पढ़ने का कोई मज़ा नहीं आएगा। मज़े लेना है ना एनिमल किंगडम में तो आप ये रटो। आई हो बात करते करते आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया और रट लेना जब तक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए जनरल फीचर्स कौन कौन से हैं मैं वो आज आपको बता दे रहा हूँ कि आप अपने को स्टार्टिंग में किस किस बातों पे ध्यान रखना है। मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर ही बस हैं, इसके बाद कोई लेक्चर है ही नहीं। ये मान लो कि वो तो मौज मस्ती है, मज़ा है, वो सजा सिर्फ 1-2 लेक्चर को। जिनको 1-2 लेक्चर समझ में आ गया वो कोई माइकल लाल कोई भी हो, उस स्टूडेंट को कोई हरा नहीं सकता। कोई भी माइकल लाल उसका एनिमल किंगडम को क्वेश्चन सॉल्व करने से रोक नहीं सकता, कोई भी माइकल लाल। लेकिन आपको स्टार्टिंग के 1 लेक्चर देखना पड़ेगा, फिर तो नीट यूजी को उसकी जितनी औकात, हालांकि उसकी कोई औकात नहीं है, बस आप लोग पढ़ना नहीं चाहते। आप लोग पढ़ना नहीं चाहते तो सताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ने लग जाओगे तो वो सताएंगे ही नहीं, क्योंकि इतना लेवल ही नहीं उनके क्वेश्चंस का। हाँ, पिछले ईयर थोड़ी बहुत टफ जरूर आया था, वो भी टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, ठीक है, ये तो बात की बातें हैं, ये नोट डाउन करते चलना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, मल्टी डायरेक्शन में रहो, आँख कान खोल के रखो। पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। दूसरा है सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री। तीसरा है बॉडी कैविटी। फोर्थ है बॉडी प्लान और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, ओके। पांचवा है जर्माइनल लेयर। छठा है नोटोकॉर्ड। सातवां सेगमेंटेशन। आठवां रेस्पिरेटरी। सर्कुलेटरी। एक्सक्रेटरी। प्रोटोस्टोम, सॉरी ब्लास्टोपोर। सेक्सुअलिटी। डेवलपमेंट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी कैविटी। देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे है, जैसे कि सेलुलर लेवल हो गया, टिश्यू लेवल हो गया, ऑर्गन लेवल हो गया एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया। समझ रहे हो, ये सेलुलर लेवल हो गया। लेवल ऑफ बॉडी सिमेट्री की बात करें, बॉडी सिमेट्री में असिमेट्री जिनका कोई शेप नहीं हो, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री, ये तीनों हम पढ़ेंगे। बॉडी कैविटी की बात करें, आसिलोम, स्यूडोसिलोम एंड सिलोम। सिलोम में भी फर्दर डेवलपमेंट होगा, फर्दर एडवांसमेंट होगा। साइजोसिलोमेट एंड एंटेरोसिलोमेट पढ़ेंगे। ठीक है, बॉडी कैविटी सॉरी बॉडी प्लान और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें, भाई किस में है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अब्सेंट, इनकम्प्लीट और ब्लाइंड सैक, ये हम देखेंगे। और कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी ट्यूब विथ इन ट्यूब, ये हो गया। जर्माइनल लेयर की बात करें, नोटोकॉर्ड के बेसिस बात करें तो जर्माइनल लेयर के एक्टो में जो होता है ना, उस बेसिस पे नोटोकॉर्ड की बात करें तो किस में नोटोकॉर्ड ही रह जाता है, किस में नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये हो गया सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। ठीक है, रेस्पिरेटरी, कौन बॉडी सरफेस से रेस्पायर करता है, कौन गिल्स से करता है, लंग से कौन कौन करता है, कौन, समझ गए ना। अब एक्सक्रेटरी, एक्सक्रेटरी की भी वही बात है भाई, बॉडी सरफेस से कौन करता है भाई, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कौन नेफ्रिडियस करता है, कौन फ्लेम से करता है, कौन माल्फिकेंट ट्यूब्यूल से करता है, कौन ग्लैंड से करते हैं, सबके अलग अलग एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट निकालने का सिस्टम है। ब्लास्टोपोर, फर्स्ट टाइम माउथ किसके पास आया था, फर्स्ट टाइम एनस किसके पास आया था, प्रोटोस्टोम ड्यूटोस्टोम की बात करेंगे।
सेक्सुअलिटी की बात करेंगे, होमोसेक्सुअल कौन है, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, ये तीनों एक ही हैं। होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का तीनों का मतलब एक ही है। एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन रहते हैं। डायोसियस और यूनिसेक्सुअल की बात करें एक अलग है। डेवलपमेंट, किस में लार्वा बनेगा और किस में नहीं बनेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये हम सारी बातें करेंगे। ठीक है, इनको नोट डाउन करो। और आपके जो ये है ना, ये वाला जो चैप्टर है ना, बस इतने ही आपको पढ़ना है। बाकी जब एक एक फाइल बताते जाऊंगा तो आपको कुछ नहीं करना, बस करेक्टरिस्टिक फीचर्स लिख दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं आपको पोरीफेरा पढ़ाऊंगा तो पोरीफेरा में क्या है कि कैनाल सिस्टम है या कैनाल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसका फंक्शंस क्या है। ये कैनाल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिर्फ पोरीफेरा और स्पंज, कॉमनली नोन एज स्पंज में पाया जाता है। बाकी 11 फाइलम में से किसी के पास नहीं पाया जाएगा, समझ रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ किस में, पोरीफेरा मिलेगा। बस बात समझ में आए आपको। तो अब उस वो कैनाल सिस्टम का फंक्शंस क्या है, गैदरिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेटरी और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, बस यही इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। कोइनोसाइट सेल्स मिलेंगे, कॉलर सेल्स मिलेगा जो कि गैस्ट्रोसिल कैविटी में लाइंड करता है, कौन, कॉलर सेल और कोइनोसाइट्स। ये सेल एक फ्लैजिलेटेड है, बस इतने सी करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। यही सारी चीज़ें पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा और क्या पूछेगा भाई, 11-14 से भाई हैबिटेट पूछ लेगा, और क्या पूछेगा। हैबिटेट में कोई ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। हम क्या क्या पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, बस ये बात ध्यान रखना। बाकी हम कोशिश करेंगे कि एक ट्रिक के फॉर्म में आपको बताएं ताकि आप एफर्टलेस याद कर सको, रिमाइंड कर सको, बिल्कुल लॉजिकली, बिना किसी प्रॉब्लम की। भाई एक एक एग्जाम्पल अपन रट रहे हैं ना, एफर्टलेस में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप उसको कर लोगे आराम से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और ये नोट डाउन कर लेना आज आप लोग। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इनकी एग्जाम्पल्स बताएंगे और लॉजिकली आपको समझाएंगे, उसके बाद ही आपको रटवाएंगे। रटवाएंगे तो है नहीं, आपको लग जाएगा कि वाकई में बिल्कुल ईजी है। अब थोड़ी बहुत आप लोगों को रटना पड़ेगा क्योंकि एनिमल किंगडम में एग्जाम्पल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। Today we will discuss about animal kingdom of their general characteristic features और general features। देखो हर एक फाइलम का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अपन एक जो जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर है ना वो पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना, आप लोग क्या करते हो कि एक जो फाइलम की एग्जांपल रख लेते हो आप, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने कर लिया। लेकिन जब एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है ना, तो कोशिश यही करता है कि फाइलम पूछ ले वो, लेकिन उस फाइलम से पहले उसका क्या करेगा, जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर दे दे, जनरल फीचर्स प्लस करेक्टरिस्टिक फीचर्स दे दे। तब ये सारी चीज़ें देख के ना आपको फंसा देता है। जैसे कि मान लो फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजेशन कहाँ मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में मिलता है, इस तरह से वो जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर के हिसाब से क्वेश्चंस फंसा देगा आप लोगों को। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर की। बाकी जब अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक फाइलम पढ़ेंगे तब ध्यान रखना उसी वक्त आपको बताएंगे कि उनका स्पेसिफिक कैरेक्टर और फीचर्स क्या है। लेकिन अभी यहाँ पर जो बताएंगे वो एक जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर बताएंगे आपको। देखिए पहले तो अपन क्या करेंगे कि ये है अपना फाइलम। फाइलम कितने, 11 हैं, लिख देता हूँ आपको बोर्ड पे। पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा,
टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, फाइनली कॉर्डेटा। ठीक है, देखो पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड फाइनली कॉर्डेटा। ये आपको जो इवोल्यूशनरी है ना, जो ये आपको आना चाहिए, जो स्टेप बाय बाय, पहले कौन आया, पोरीफेरा आया, फिर उसके बाद कौन आया, सिलेंड्रेटा, उसके बाद कौन आया, टीनोफोरा, उसके बाद कौन आया, प्लेटीहेल्मिन्थेस और फ्लैट वार्म भी बोलते हैं इसको, एस्केहेल्मिन्थेस आया, राउंड वार्म आया, एनिलिडा आया, फिर आर्थ्रोपोडा आया, फिर मोलस्का, फिर एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। समझ रहे हो ना। इसके बाद क्या, कॉर्डेटा में भी डिवाइड होगा, प्रोटोकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा, इसके भी दो फाइलम बनेंगे, अपन बाद में देख लेंगे, हालांकि अपन सिर्फ यहां तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूकॉर्डेटा में भी डिवाइड हो जाएगा भाई, वर्टिब्रेटा नॉन वर्टिब्रेटा में, सॉरी वर्टिब्रेटा में डिवाइड होगा, गणेता और अगणेता में डिवाइड हो जाएगा, जॉ और जॉलेस में। ठीक है, हम इधर की बात नहीं कर रहे, अपन सिर्फ इतनी बात करेंगे। कितने फाइलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फाइलम है। आपको इन 11 फाइलम के नेम बिल्कुल लिप्स पे होना चाहिए, ये ध्यान रखियो कि पूछते ही याद आना चाहिए कि भाई हाँ भाई हेमिकॉर्डेटा, इसका मतलब इससे पहले एकाइनोडर्मेटा मिल रहा है। समझ रहे हो, आपको पता होना चाहिए भाई एनिलिडा से पहले आर्थ्रोपोडा आता है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। क्या करेंगे हम, इन फाइलम को अलग अलग करेंगे, अलग अलग फीचर्स के हिसाब से, जनरल फीचर्स के हिसाब से। देखो अपन ने क्या किया कि एक बकेट ले लिया ना, एक अपन ने बकेट ले लिया और इस बकेट में क्या किया, देखो पोरीफेरा ले लिया, सिलेंट्रेटा ले लिया, टीनोफोरा ले लिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस को ले लिया, एस्केहेल्मिन्थेस को ले लिया, एनिलिडा को ले लिया, ऑर्थोपोडा को ले लिया, मोलस्का को ले लिया, एकाइनोडर्मेटा को ले लिया, हेमिकॉर्डेटा ले लिया, फाइनली कॉर्डेटा ले लिया। अब क्या करूँगा, इन बकेट्स में से
हर फाइलम को उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग बाहर निकालूंगा। बात समझ में आया? ये जो मैं बता रहा हूं ना, इसको सोच समझ के रट लेना, क्योंकि अगर आप एग्जामिनर आपका क्वेश्चन अगर फंसाता भी है ना, तो यहीं से फंसाएगा। आपको सीधे सीधे पे एग्जाम्पल तो याद हो ही जाएगा, लेकिन जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ना, जनरल फीचर्स याद कर लेना। यही अगर आपको यही जनरल फीचर्स नहीं आएगा तो आपको पता है क्या, ऐसा लगे कि यार हमने एनिमल किंगडम पढ़ा ही नहीं है। किसी सहपाठी, आपके रूममेट ने, क्लासमेट ने आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया, आपने फटाक दे उस फाइलम के एग्जाम्पल दे दे कि अपने आपको अच्छा समझ लोगे, सोचोगे यार मैंने तो बहुत बड़ा काम कर लिया, मेरे को एग्जाम्पल याद है भाई, हमें हेमिकॉर्डेटा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा सबकी एग्जाम्पल याद है। लेकिन अगर वही क्लासमेट और आपका जो रूममेट है गलती से पूछ लिया कि भैया इसका जनरल, मैं कुछ आपको जनरल फीचर्स दे रहा हूँ, आप बता दो इसकी फाइलम का है, तब तो आप फंस जाएंगे। ये जनरल फीचर्स जब नहीं आएगा आपको ना, तो आपके मन में, ये जो आपके दिमाग में है ना, ऐसा लगेगा कि एनिमल किंगडम मैंने पढ़ा नहीं है, कहीं ना कहीं हमको दिक्कत है। बात समझ में आ रहा ना? ये सब चीजें समझने के लिए जो मैं बता रहा हूं, ये अच्छे से करना। एक और टेबल दे रहा हूं, ये तो देखो बकेट में मैंने क्या रख दिया भाई, फिर से देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ याद रखना, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथ, अस्केलिमेंथ, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, है ना। अब अपन को इनके अंदर जो जनरल फीचर्स पढ़ने हैं, वो क्या क्या जनरल फीचर्स पढ़ने, मैं यहां पे कर दे रहा हूं, फटाक दे आप नोट डाउन, कान खोल के रखो और नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। मैं ज्यादा, मेरे पास देखो, ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है, इस बात का ध्यान रखना। पहला जो फीचर्स में पढ़ाऊंगा वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा बॉडी कैविटी, तीसरा बॉडी प्लान। बॉडी प्लान किसकी बात कर रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। बॉडी कैविटी किसकी बात कर रहे हैं भाई? सीलोम है, सीलोमेट है, सीडोसीलोमेट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें भाई, टिश्यू लेवल पे है, सेलुलर लेवल पे है, ऑर्गन लेवल पे है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है। चलो लिखता जा रहा हूं, है ना, नहीं अभी यही देख लो, ठीक है। बॉडी प्लान। चौथा जर्माइनल लेयर, प्रोटोस्टोम्स, सॉरी ब्लास्टोपोर, नोटोकॉड, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी, रेस्पिरेटरी, डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअलिटी,
सेगमेंटेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कैविटी, बॉडी प्लेन, जर्माइनल लेयर, ब्लास्टोपोर, नोटोकॉर्ड, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी, रेस्पिरेटरी, डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअलिटी, सेगमेंटेशन। ये जो आपके पास है ना, इनके नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये जितने भी जनरल फीचर्स है ना, आपको आना चाहिए। अगर आपको ये जनरल फीचर्स आते हैं तो कोई माई का लाल आपको एनिमल किंगडम का एक भी क्वेश्चन करने से रोक दे, और चाहे किसी भी फैकल्टी हो, आपसे कोई फंसा ही नहीं सकता आपको। और नीट की कोई औकात है ही नहीं, सही बताओ। अगर आप मन से पढ़ लो तो नीट की कोई औकात नहीं है। उनको पता कि आप मोबाइल में इधर उधर की चीज़ों में डाइवर्ट हो, इसलिए वो ऐसे थोड़ी सी घुमा देते हैं, आप उतने में हक्का पक्का हो जाते हो, लगते हो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो सब एक जैसे मिल जाते हैं। और तब उसी वक्त आपको लग जाता है कि ये तो चिंकी है कि मिंकी है। तो चलिए ठीक है, हम एक एक चीज़ को उठाएंगे एग्जाम्पल्स और बताएंगे इनके कि भाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से फाइलों में मिलेंगे। इसको नोट डाउन करो फटाक दे। बच्चों एक इसमें क्या है कि बॉडी सिमेट्री रह गई थी, ठीक है। बॉडी सिमेट्री 14 जो 14 है, जगह नहीं है। इसको भी कर लेना बॉडी सिमेट्री। टोटल 14 करेक्टर जनरल फीचर्स हैं, इनको रखना। पहले अपनों का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना है, बॉडी कैविटी देखनी है, बॉडी प्लेन देखना, जर्मिनल लेयर देखना, ब्लास्टोपोर देखना, नोटोकॉर्ड देखना, सर्कुलेटरी देखना, एक्सक्रेटरी देखना, आपको रेस्पिरेटरी देखना, डेवलपमेंट देखना, फर्टिलाइजेशन देखना, सेक्सुअलिटी देखना, सेगमेंटेशन, एंड फाइनली बॉडी सिमेट्री देखनी है आपको। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। मिटा दूं क्या? देखो मैं रुकने वाला नहीं हूं, इतना ध्यान रखना। जल्दी करो फटाफट। चलो हो गया भैया, मैं मान लेता हूं कि आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, आप लोगों को मैंने जनरल फीचर्स कितने दिए थे? टोटल नंबर में 14 थे। ये आपको रटना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं। अगर आपने इसको पढ़ लिया ना तो कोई माई का लाल आपसे एनिमल किंगडम से कोई क्वेश्चंस बाहर नहीं छीन सकता, और खुद ही उसको कंफ्यूज कर दोगे, खाली घुमा दोगे। ठीक है, हम अपन बातें करेंगे, एक एक करके बातें करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको नंबर काउंट करा दिया और आप मम्मी भी मस्त हो गए, आप भी मस्त मौला हो गए और चल दिए ना। आवाज़ निकली है तो सबके कान तक जाएगी और सबके कान से जेहन तक जाएगी। ठीक है, बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं जनरल फीचर्स की। पहले स्टार्ट करेंगे किसको? देखो एक एक बताता जाऊंगा और मिटाता जाऊंगा, बात समझ गया ना। एक काम करता हूं कि मैं इधर कहीं लिख देता, जगह ही नहीं बच रहा हमारे पास बोर्ड में। ठीक है, बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे कि भाई ये जो बकेट है ना, इन बकेट में मैंने सारे फाइलों को रख रखा है, सारे डाइवर्सिटी एनिमल की जितने भी डाइवर्सिटी है मैंने इस बकेट में रख रखा। अब इसमें से उनके जनरल फीचर्स के हिसाब से बाहर निकालूंगा। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, फाइनली ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इनके एग्जाम्पल्स हैं। सेलुलर के सिर्फ कौन से एग्जाम्पल है? पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेटा। देखो बकेट में रखा हुआ क्या? एनिमल डाइवर्सिटी। क्या रखा हुआ है? एनिमल किंगडम रखा हुआ है। कहाँ? बकेट में। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने क्या किया कि सेलुलर लेवल के लिए मैंने क्या किया, पोरीफेरा बकेट्स में निकाल के 22 सेलुलर लेवल में रख दिया। भाई अपन क्या कर रहे हैं? एनिमल डाइवर्सिटी को डिवाइड कर रहे हैं ना भाई फाइलम में। किस किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, यही तो देखना है अपने को, यही तो रटना है, यही तो पूछेगा। समझ रहे हो ना? यही रटना, यही पूछेगा आपसे। भैया टिश्यू लेवल के लिए क्या किया हमने? ये बकेट है ना, बकेट में से क्या लिया कि भाई सिलेंटेटा और टिनोफोरा उठा लिया मैंने। सिलेंटेटा टिनोफोरा बकेट में हाथ डाला और बकेट से बाहर निकाल लिया। सिलेंटेटा टिनोफोरा का कहाँ डाल दिया? टिश्यू लेवल में डाल दिया। अब भाई ऑर्गन लेवल की बात, बकेट में गया, हाथ डाला, देखा कौन से एनिमल में ऑर्गन मिल रहा है। फर्स्ट टाइम ऑर्गन कौन से एनिमल में मिल रहा है? देखा मेरे हाथ में आ गया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, उठा के ऑर्गन में डाल दिया। फिर बकेट में हाथ डाला, देखा कि इसमें ऑर्गन सिस्टम मिल रहे हैं, बहुत सारे में ऑर्गन सिस्टम मिल रहे हैं, ज़्यादा डेवलपमेंट हो गए इनके अंदर। हाथ डाला तो देखा भाई बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल रहे थे। काम किया कि एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेटा को उठा के ऑर्गन सिस्टम में डाल दिया। बात समझ में आया? पहली बार मैंने उन 14 में से एक किया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके एग्जांपल याद रखना आपको। सेलुलर लेवल पोरीफेरा, टिश्यू लेवल सिलेंटेटा टू टिनोफोरा, ऑर्गन लेवल प्लेटीहेल्मिन्थेस, ऑर्गन सिस्टम एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेटा। बात समझ में आया? बकेट में यानी मान लो तालाब में सारे एनिमल डाइवर्सिटी, सारे एनिमल को मैंने रख दिया। एक एक को पकड़ के ले आऊंगा, उनके जनरल फीचर्स बताऊंगा आपको, एक बार ध्यान रखना। क्या मैं इनको मिटा दूं? मिटा देता हूं। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मुझे दोबारा कहने की जरूरत पड़ेगा नहीं। देखो भैया मैंने इसको रफ कर दिया। गलती से अगर ये बकेट मिट गया ना तो सारे एनिमल बाहर आ जाएंगे, तैरने लग जाएंगे पानी में, इसलिए मैंने उनको किनारे से साफ कर दिया। दूसरा लिया क्या?
बॉडी कैविटी, देखो मैं सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा हूँ, आप सीक्वेंस देख लेना, ठीक है। बॉडी कैविटी, भाई बॉडी कैविटी में क्या कि भाई किसी में पूरी है, किसी में स्यूडो है, किसी में इनकम्प्लीट है, ठीक है। सीलोमेट, बॉडी कैविटी को 3 पार्ट में देखा गया है, ऑसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, सीलोमेट। ऑसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, फाइनली सीलोमेट। अब ऑसिलोमेट की एग्जांपल एक ही है जो आपको रखना पड़ेगा, कौन है? प्लेटीहेलमिन्थेस और फ्लैटवर्म। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक रिवीजन और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके इनके एग्जांपल्स रटवा दिए थे। आई होप आप लोगों को एग्जांपल देख के आए होंगे। मैं कभी भी किसी से किसी भी वक्त पूछ सकता हूँ, हालात नाजुक में मत ले जाना, इससे पहले कि आप पढ़ के रखना। आप सीरोसीलोमेट के कौन से एग्जांपल? भैया एक ही एग्जांपल है, एस्केलमेंथिस। सीलोमेट के एनिलीडा टू क्वाड्रेटा। अब आइए बॉडी कैविटी की बात किया, ऑसिलोमेट, सीरोसिलोमेट, सीलोमेट। क्या किया कि बकेट में गया, हाथ डाला। जैसे ही मैंने बकेट में हाथ डाला, देखा ऑसिलोमेट एनिमल कौन से मिले मेरे को, हाथ डालते देखा ऑसिलोमेट, तो मेरे को प्लेटीहेलमिन्थेस मिला। तो प्लेटीहेलमिन्थेस जैसे मिला, मैंने उनको प्लेटीहेलमिन्थेस में रख दिया। भाई ऑसिलोमेट में रख दिया, कहते भैया ये लो, मेरे को एक ही एनिमल मिला उसमें से, प्लेटीहेलमिन्थेस मिला। यार उससे पहले के मिले पोरिफेरा टू प्लेटीहेलमिन्थेस, उनमें इससे पहले तो बॉडी कैविटी है ही नहीं उनके अंदर। पहली बार जो मिला वो ऑसिलोमेट मिला, किसमें? प्लेटीहेलमिन्थेस में। फिर वापस हाथ डाला, मैंने कहा भाई हमारे पास और भी उससे एडवांस डेवलपमेंट मिले। हाथ डाला, देखा सिर्फ एस्केलमेंथिस मिला, तो उसको उसमें आधा अधूरा था, देखने में लग रहा था कैविटी है लेकिन कैविटी नहीं है। क्या किया? सीरोसिलोमेट में डाल दिया। फिर दोबारा हाथ डाला, क्योंकि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा खजाना पड़ा हुआ एनिमल्स का। डाला तो देखा सीलोमेट में एनिलीडा टू क्वाड्रेटा मिला। उसके बावजूद जब मैंने सीलोमेट में और ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश की तो मेरे को क्या मिला कि इसमें भी 2 टाइप के सीलोम मिल रहे हैं भाई। साइजोसीलोम, इंट्रोसीलोम। सीलोम या सीलोमेट। अब साइजोसीलोमेट के एग्जांपल देखा मैंने तो उसमें देखा साम दिख गया मेरे को, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का दिख गया मेरे को। और इंट्रोसीलोमेट में एकाइनोडर्मेटा टू क्वाड्रेटा मिल गया मेरे को। ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूँ, फटाक से नोट डाउन कर लो भाई। बॉडी कैविटी, ऑसिलोमेट, सीडोमेट, सीलोमेट, ऑसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, सीलोमेट। ऑसिलोमेट में हाथ डाल के देखा प्लेटीहेलमिन्थेस मिला मेरे को, जैसे सीडोसिलोमेट में हाथ डाल के एस्केलमेंथिस मिल गया। फिर कोसिलोमेट में एनिलीडा टू आर्थ्रोक्वाड्रेट मिला। फिर मैंने कोशिश किया, देखा कि अरे यार ये तो अपने को और ज़्यादा एडवांसमेंट मिल रहा है, एडवांसमेंट और ज़्यादा मिल रहा है। तो क्या किया कि सीलोम को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, साइजोसीलोमेट में एंड इंट्रोसीलोमेट में। दिस इज द मोस्ट एडवांस कैविटी है इंट्रोसीलोमेट। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। मिटा रहा हूं मैं।
कह तो रहा हूँ लेकिन मिटा चुका हूँ मैं कह रहा हूँ डिजिटल बोर्ड नहीं, रिवर्स नहीं कर सकता। फटाफट आप नोट डाउन करते रहिए। आप ही का शहर है, आप ही का क्लास है और आप ही के एग्ज़ाम है, तो आपको ही स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी। मेरे को ब्लेम मत देना कि सर मिटा दिए बातों बातों में। बॉडी सिमेट्री, असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल, भाई एनिमल है, सिमेट्री में कैसा दिख रहा है? बॉडी प्लेन में डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है? टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है? उसके बेसिस पे देख रहे हैं एनिमल को। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं अपन, है ना। असिमेट्री का एक ही एग्जांपल है, पोरीफेरा। इसको किसी भी पार्ट में कट करोगे ना, असिमेट्री कटेगा, कोई सिमेट्री नहीं है उसका, असिमेट्रिकल रहेगा। रेडियल की बात करें, सेलेंटेटा टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस। ठीक है, सेलेंटेटा टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस। और बाइलेटरेट की बात करें तो एस्केहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। भैया क्या है कि बकेट है ना, बकेट में हाथ डाला, बकेट में हाथ डाल के उनका सिमेट्री देखने की कोशिश किया तो हमें एक ऐसा पोरीफेरा मिला जिसकी कोई सिमेट्री नहीं है, क्योंकि बहुत ही प्रिमिटिव है पोरीफेरा, बहुत ही प्रिमिटिव है। इसमें हमें कुछ भी डेवलपमेंट एडवांसमेंट नहीं मिलता उसमें। हाथ डाला, देखा पोरीफेरा मिला। उसके बाद फिर वापस हाथ डाला तो रेडियल सिमेट्री, ऐसी सिमेट्री देखा कि दो पार्ट में करने पर दो टू इक्वल हाफ में मिल गए, तो मुझे मिला सेलेंटेटा टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस मिला। और फाइनली बाइलेटरल में देखा तो एस्केहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा मिला। ठीक है, नोट डाउन करो। नोट डाउन कर लिया होगा? ठीक है, हाँ यहाँ पे ये जो एग्जांपल है मैंने जो लिखा है, यहाँ पे एकाइनोडर्मेटा रहेगा, इसका ध्यान रखना। नोट डाउन हो गया होगा? ठीक है, अब बात करते हैं बॉडी प्लेन की और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करेंगे।
ठीक है। बॉडी प्लेन किस किस में मिलेगा? एब्सेंट, इनकम्प्लीट, कंप्लीट। कंप्लीट को बोलते हैं ट्यूब विद ट्यूब, विद इन ट्यूब, ब्लाइंड सैक, ठीक है। अब क्या किया कि भाई बकेट में मैंने हाथ डाला। जैसे मैंने बकेट में हाथ डाला, देखा कि किसी में डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव प्लान जैसे कुछ मिल ही नहीं रहा। उसका एग्जांपल मेरे को मिला पोरीफेरा, ठीक है, जिसमें कोई डाइजेस्टिव ही नहीं है, कोई कैनाल ही नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है। सेल द्वारा करता है ना, वो सेल्स के द्वारा डाइजेस्ट करता है, तो उसमें कुछ है ही नहीं। अब दूसरी बात, जब पहुंचे ब्लाइंड सैक और इनकम्प्लीट, इस तरह के डाइजेस्टिव बॉडी प्लान देखा, हाँ बॉडी प्लान या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखा, तो हाथ डाल के देखा बकेट में, तो मेरे को मिले सिलेंटेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस मिले मुझे। सिलेंटेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस मिला मुझे। ब्लाइंड सैक का मतलब ये होता है कि भाई आपने कभी रेलवे ट्रैक देखा होगा कि या तो प्लेटफॉर्म नंबर फर्स्ट पे हो या फिर एंड पे हो, आगे जाके बंद रहता है, या फिर कोई रोड जाके देखे हो, किसी गली मोहल्ले में जाके देखो आगे वो रोड ही एक साइड से बंद है, उसको बोलते ब्लाइंड सैक। यानी एक कुछ कहीं जाके आगे रास्ता बंद हो जाए, उसको बोलते ब्लाइंड सैक। ट्यूब विद इन ट्यूब यानी माउथ टू एनस, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मिल दे, ठीक है। इसका एग्जांपल है एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेटा, ठीक है। नोट डाउन करो, आई होप कर लिया होगा आपने, कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं रहा हूँ और बता भी नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं पढ़ते पढ़ते आप लोग भूल गए होंगे? अरे आप लोग पढ़ते पढ़ते भूल तो नहीं गए ना कि आप अपन जो एनिमल किंगडम में 11 फाइलम है, हम उन फाइलम को अलग कर रहे हैं उनके जनरल फीचर्स के हिसाब से, और हमारे पास जो एनिमल किंगडम कहाँ पे वो बकेट में रखा हुआ, उसमें से निकाल के एक एक जनरल फीचर से जो लिखवाया था वही चल रहा है। यही इसका मेन है, आना चाहिए आप लोगों को। बात करते हैं ब्लास्टोपोर की। ये भी 2 टाइप के, प्रोटोस्टोम डिटरोस्टोम। एनिमलिया में एनिमल किंगडम और एनिमल डाइवर्सिटी जो हमारे बकेट में रखे हुए एनिमल्स हैं, उनके अंदर पहली बार माउथ कब बना, कब जनरेट हुआ, कब फॉर्मेशन हुआ माउथ का, फर्स्ट टाइम किसमें हुआ, किसमें फर्स्ट टाइम एनस का प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ फर्स्ट टाइम, ठीक है। ठीक है। प्रोटोस्टोम्स और डिट्रोस्टोम्स, इनके एग्जाम्पल जो है प्रोटोस्टोम्स के याद रख लेना, पोरीफेरा,
टू प्लेटीहेलमिन्थिस और ड्यूटेरोस्टोम के एस्केहेलमिन्थिस टू कॉर्डेटा। अब नोटोकॉर्ड के बेसिस पे देखते हैं। नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट, इसमें नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट कुछ कॉर्डेटा में क्या नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन नॉन कॉर्डेटा में वर्टिब्रल कॉलम बनता ही नहीं है, नोटोकॉर्ड में ही रह जाते हैं। एग्जाम्पल है पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। इंटरनल सेगमेंटेशन आपको मिलेगा कॉर्डेट में, कॉर्डेटा में मिलेगा आपको। एक्सटर्नल मिलेगा आपको एनिलिडा में। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल किस में मिलेगा? आर्थ्रोपोडा में। फटाफट नोट डाउन करो। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। मिटा रहा हूँ। बात ध्यान में आ रहा है ना कि भाई अपन क्या कर रहे हैं कि बकेट में से हर एक एनिमल्स को निकाल रहे हैं, उनके जनरल फीचर्स के हिसाब से अलग अलग करते जा रहे हैं। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी? सर्कुलेटरी की। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कोई ना कोई ब्लड वेसल्स है, ना कोई वेन है, ना कोई आर्टरी है। यू बॉडी कैविटी में फ्लो होता जा रहा ब्लड। स्पेशली ब्लड तो होता नहीं है, बॉडी लिम्फ होता है, बॉडी फ्लूइड होता है वो। इनके एग्जाम्पल हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। ठीक है। बाकी जो बचा क्लोज में एनिलिडा प्लस कॉर्डेटा, इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। फर्टिलाइजेशन की बात करें, एक्सटर्नल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनके जो एग्जाम्पल है हेमिकॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा, टीनोफोरा। ठीक है, बाकी बचा हुआ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, रेस्ट आर इंटरनल। अब बात करते हैं सेक्सुअलिटी की। मोनोसियस, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, डायोसियस, यूनिसेक्सुअल। ठीक, मोनेसियस को बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट में क्या मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम पर रहते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम पे रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मोनोसियस। बाइसेक्सुअल दोनों एक पे रहता है, हर्माफ्रोडाइट। इनके एग्जांपल्स हैं, भाई बकेट में से एग्जांपल निकाला है, देखा भाई पोरीफेरा, टू प्लेटी हेलमेंथीज हैं, प्लस एनिलिडा, एनिलिडा में सिर्फ नेरिस। डायोसियस की बात करें तो इनके जो एग्जांपल हैं एस्केलमेंथिस, स्टुकॉर्डेटा, प्लस एनिलिडा में नेरिस को छोड़ के सारे। ठीक, नोट डाउन करो, बाकी मैं इसको मिटाऊंगा, इरेज करूंगा, फटाफट नोट डाउन करो। आयो, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब बात करते हैं अपन किसकी, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा में बॉडी सरफेस से होता है, जनरल बॉडी सरफेस से। ठीक है, प्लेटिहेलमिन्थस फ्लेम सेल से, एस्केलमिन्थस सोलिनोसाइट से, एनिलिडा नेफ्रीडिया से, आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इसके थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का ध्यान रखना भाई। क्रस्टेशियन, अरेग्निडा, इंसेक्ट, क्रस्टेशियन प्रॉन है ना,
प्रॉन में क्या है, ग्रीन ग्लैंड है, एग्जाम्पल प्रॉन। अराक्निडा एग्जाम्पल कोक्सल ग्लैंड है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एग्जाम्पल स्कॉर्पियन। इंसेक्ट की बात करें, मालपिगियन ट्यूब्यूल। एग्जाम्पल कॉकरोच ले लो। एकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है भाई। एब्सेंट होता है। हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो इनका जो है प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। और कॉर्डेटा की बात करें तो किडनी होती है इनके अंदर। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके बाद मिटाएंगे। अच्छा बच्चों, जो अपना है एक्सक्रीटरी तो हो गया, रेस्पिरेटरी और हाँ ऑलमोस्ट रेस्पिरेटरी बच रहा है और एक डेवलपमेंट बच रहा है। ठीक है, इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और टाइम हो रहा है, टाइम काफ़ी ओवर हो रहा है, तो बाकी जो हमारे जो जनरल 2 फीचर्स हैं हम इनको बाद में करेंगे। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। थैंक यू वेरी मच। Good morning dear student. Now we are going to discuss about animal kingdom. जो एनिमल किंगडम है ना, एनिमल किंगडम में क्या है कि पहले तो हम क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि आर.एच. विटेकर के थ्रू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इस एनिमलिया को कैसे पढ़ा गया है अपन ये देखेंगे। पहला स्टेप तो यही रहेगा। दूसरा स्टेप ये रहेगा कि भाई जो हमारा जो एनिमल किंगडम है, एनिमलिया है, 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो किस बेसिस पे डिवाइड है हम पहले ये देखेंगे कि उस किस बेसिस पे डिवाइड है। तो हम फाइलम का डिवीज़न देखेंगे किस किस के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बेसिस पे डिवीज़न है, बॉडी प्लान के बेसिस पे डिवीज़न है, नोटोकॉर्ड के बेसिस पे है, बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे डिवीज़न है इनका। हम इस तरह से देखेंगे। जर्माइनल लेयर के बेसिस पे डिवीज़न है, बॉडी कैविटी, ये हम सब देखेंगे। नोटोकॉर्ड के बेसिस पे, इस तरह के बेसिस पे हमने एनिमलिया को 11 फाइलम में डिवाइड किया है। और वो फाइलम कौन कौन से हैं मैं अभी आपको इस बोर्ड पे दिखा दूंगा। और हाँ, एक बात ध्यान रहे कि आपको ये जो फाइलम बताया जा रहा है, आज का जो लेक्चर है सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट व्यू है, यानी आपको एक एग्जाम्पल रखने के हिसाब से मैं सिर्फ बता रहा हूँ। बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। लेकिन आपको जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में वो रटना है, वो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ही आएंगे। जितना मैं बता दूंगा आपको बस उतना ही याद करना है, इससे ज़्यादा किसी को कुछ भी याद नहीं करना है। एक बात ध्यान रखना। दूसरी बात, जब मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ तो आप एक काम करना कि इसको नोट डाउन कर लेना, और नोट डाउन करके एक बढ़िया से A4 साइज का पेपर लेना, उस पर नोट्स छोटे छोटे बना के अपने दीवार पे चिपका देना। रोज़ सुबह भी देखते हो या फिर शाम को भी देखते हो ना, तो वो आपको एंड टाइम में जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको एनिमल किंगडम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपको रोज़ को 2 मिनट देना है, 5 मिनट देना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। एनिमल किंगडम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोरीफोरा के एग्जाम्पल्स।
पोरीफेरा एक स्पंज है, ठीक है। इनके 3 एग्जाम्पल है। सबसे बड़ी बात यह क्या है, ये स्पंज है। स्पंज तो जानते होंगे, दबाते तो पानी से निकलता है, छिद्र टाइप होता है, एकदम माइन्यूट छिद्र होता है, उसमें पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, जब दबाते तो पानी निकलता फिर वापस सक कर लेता है वाटर के, स्पंजी टाइप होते हैं, ठीक है। इनके 3 एग्जाम्पल हैं जो आपको रखने हैं। पहला सिंकॉन, इनका कॉमन नेम है स्काइफा। दूसरा ईस्पॉन्जिया, कॉमन नेम है बाथ स्पंज। तीसरा स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज। अब इनको जो याद करने का तरीका है ना, देखो स्पंज, स्पॉन्जिला, ठीक, स्पंज आ रहा ना, सिंकॉन, स्काइफा, ये तो हो गए एग्जाम्पल रटने के, ठीक है। यस से समझना स्पंज, अगर पोरीफेरा के हिसाब से मत रटो, इसको स्पंज के हिसाब से रटो। तो स्पंजिला, फ्रेश वाटर। अब रही यू स्पंजिया का एग्जाम्पल, मैं बताता हूँ स्पंजिया कैसे रटोगे। जैसे आपने पढ़ा ना यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया पढ़ा ना, ऐसे ही यू बैक्टीरिया यानी बाथ स्पंज, यू बैक्टीरिया ऐसे ही पढ़ते हो ना आप, बाथ स्पंज, ठीक है। दूसरा लेता हूं सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल देखो, एडम्सिया, फाइसेलिया, गॉर्गोनिया, मेनेंड्रीना, पिनेटुला, ठीक है। अब इनके कॉमन नेम कैसे याद करेंगे आप, एडम्सिया, सी एनिमन, फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, गॉर्गेनिया, सी फैन, मेनेंड्रीना, ब्रेन कोरल, पिनेटुला, सी पेन। इनके और एग्जाम्पल हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, ऑरेलिया, ओविलिया, हाइड्रा। ऑरेलिया के जो कॉमन नेम है जेलीफिश। अब इनको रटोगे कैसे आप, मैं बताता हूं इनको रटोगे कैसे। देखो सिलेंट्रेटा हो गया ना, एडम्सिया, सी एनिमन, फाइसेलिया, पोर्टुगीज ऑफ मैन वॉर, गॉर्गोनिया, सी फैन, गर्लफ्रेंड होती है ना, गर्लफ्रेंड, जी एफ, गॉर्गोनिया, दिमाग लगाओ, गॉर्गोनिया, जी एफ यानी सी फैन, मेनेंड्रीना, ब्रेन कोरल, मेनेंड्रीना, ब्रेन कोरल, एम से मान लो माइंड, माइंड और ब्रेन, समझ रहे हो ना, माइंड और ब्रेन, मेनेंड्रीना, ब्रेन कोरल। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, पिनेटुला, सी पेन, पी से पी, पिनेटुला, सी पेन, ठीक है। ऑरेलिया, और लिया क्या, जेली लिया, और लिया क्या, जेली लिया, और क्या, जेली लिया, और क्या, जेली लिया, ऑरेलिया, जेलीफिश। बाकी ओविलिया और हाइड्रा को आप याद कर लेना ऐसे ही।
फटाफट इसको नोट डाउन करो, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा। इसके बाद में और भी एग्जाम्पल बताऊंगा, आपके रटने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, कैसे रटोगे आप, नोट डाउन करो। देखो बच्चों, इसको नोट डाउन तो कर लो, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप इसको एक A4 साइज की कॉपी में रखोगे ना, लिखते रहो। ठीक है, इनको जैसे आप A4 साइज कॉपी में नोट डाउन करोगे, उस बस बगल में इसकी ट्रिक लिख लेना। आप बता रहा हूँ, आपका एनिमल किंगडम में ज़रा से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रही इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, तो मैं इनको आपको बढ़िया से बता दूंगा आप दूसरे लेक्चर में, और उनके सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन पहले आप एग्जाम्पल देखो, रोज़ एग्जाम्पल पढ़ो इनको। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। टाइम अपने पास थोड़ा कम है, टाइम इज़ मनी। मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए भैया, लिख लेना फटाफट, डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं रिवर्स हो जाऊंगा। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। जब आप पढ़ते रहे तो कान, आंख, मुंह, नाक सब कुछ खोल के रखो। नाक खोल के रखो चाहे मत रखो, लेकिन सांस लेने के लिए तो भैया रह चाहिए ना। टीनोफोरा, टीनोफोरा में दो ही एग्जाम्पल है जो बिल्कुल इजी है, इसको आप रट लेना। एक है लीवरोब्रैकिया, दूसरा है टीनोप्लाना। ठीक है, इससे ज़्यादा ये बहुत ही छोटा फाइलम है, इसको आप परेशान मत होना। दो एग्जाम्पल है, टीनोप्लाना और प्लीरोब्रैकिया। अब इनको भी याद करने की जरूरत, टीनो से टीनोप्लाना हो गया, प्लीरोब्रैकिया ये याद कर लेना। टीनोप्लाना आता ही समझ आना कि ये टीनोफोरा के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस की। इनको फ्लैट वार्म भी कहा जाता है। अब ये जो प्लेटीहेलमिन्थिस और फ्लैट वार्म है ना, इसके एग्जाम्पल 3 हैं। इनके ट्रिक भी बताऊंगा, आप ट्रिक अच्छे से रट लेना। मैं बता रहा हूं, ट्रिक पे ध्यान रखना। बेसिकली दो ही एग्जाम्पल है, लेकिन कॉमन लोगे ज्यादा हो जाएगा। टेनिया, टेपवर्म, फैसियोला, लीवर फ्लूक। ठीक है, अब इनका रटने का तरीका मैं बता रहा हूं। ये है प्लेट। प्लेट कहाँ रखोगे? टेबल पे। ये रहा टेबल, और टेबल पे क्या रहेगा? फूड रहेगा। ये रहा फूड। तरीका बता रहा हूँ, आप फूड मत ढूंढने लग जाना। ठीक है, मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको। यानी प्लेट पर प्लेट कहाँ है? टेबल पर। टेबल पे क्या है? और प्लेट में क्या है? फूड है। ठीक है, याद रखो, समझ जाओगे एग्जाम्पल। ठीक है, अब बात करते हैं एस्केलमेंथिस की। गलत लिख देगा स्पेलिंग, एसके हेलमिन्थिस, स्पेलिंग गलत हो गई इसकी। एसके हेलमिन्थिस की बात करें अपन, एसके हेलमिन्थिस में क्या है कि ये तीन तरह के इसके एग्जाम्पल पाए जाते हैं। ये जान जाना जब भी बात आएगा किसकी, राउंड की, हुक वर्म की और फाइलेरियल वर्म की बात करें। समझ रहे हो? आइए हम आगे दिखाते हैं इसके 3 एग्जाम्पल।
एस्केरिस, राउंड वर्म, एंसाइलोस्टोमा, हुकवॉर्म, वुर्चरेरिया, फाइलेरियल वर्म। ठीक है, इनका तो जब भी एग्जांपल रखने के तरीके से राउंड वर्म की बात करें या हुक वर्म या फाइलेरियल वर्म की बात करें तो इसका क्या मतलब है, एस्के हेलमिंथिस की बातें हो रही है। हुक वर्म, राउंड वर्म, हुक राउंड देखे होंगे तो बिल्कुल यू हुक टाइप लगा रहता है। हुक वर्म, राउंड वर्म एंड फाइलेरियल वर्म की जब भी बात करें तो ये एस्के हेलमिंथिस की बात होगी। इनको फटाफट नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आगे का एग्जाम्पल बताऊंगा। देखो टाइम नहीं, फटाफट नोट डाउन करो, मैं मिटाऊंगा बोर्ड से। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, साथ में रखते भी जा रहे होंगे, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, मजा आ रहा है बच्चों पढ़ने में? परेशान मत हो ना, मैं आपके एनिमल किंगडम वगैरह बहुत बढ़िया से करवा दूंगा। बस ये है कि आप टेंशन मत लेना, मैं यूं ही ऐसे कराऊंगा चुटकियों में। आपको लगेगा कि एनिमल किंगडम आज ही खत्म हो गया, लेकिन इसमें लूंगा 7-8 लेक्चर ताकि आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से कि भाई क्या पढ़ाया इन्होंने। लेकिन जितना एग्जाम्पल मैं रटवाऊंगा आप उतना ही रटना, इससे ज़्यादा मत रटना। लिटरली बता रहा हूँ, वही एग्जाम में आएगा, नीट यूजी वाले वही फेंकेंगे एग्जाम्पल आपके मुंह पे, बस आपको सॉल्व कर देना है उसको। एनिलिडा, एनिलिडा कौन कौन से एग्जाम्पल है भाई? इसके भी 3 एग्जाम्पल हैं। नेरिस, इरिडिनेरिया, फेरेदिमा। ब्लड सकिंग लीच, अर्थवर्म, अब देखो इनका एग्जाम्पल कैसे रटोगे, मैं जैसे बता रहा हूं आप रटना। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कैसे रटोगे आप, ठीक है? एक नर ने नारी से फेरे लिए, कहाँ पर? अर्थ पे लिए। भाई फेरे तो अर्थ पे ही लिए जाते हैं ना, कहाँ लेते? फेरे तो धरती पे ही लेते हो ना। तो देखो एक नर ने, नर ठीक, नारी से फेरे लिए, कहां पर लिए? फेरे लिए, कहां पे लिए? अर्थ पे लिए। समझ गए? एक नर ने नारी से फेरे लिए, नारी मतलब हिरुडिनेरिया, समझ रहे हो ना? फेरे लिए कहां पे? अर्थ पे, अर्थवर्म। अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा में एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको क्या करना है कि 1 मिनट, टाइम क्या हो रहा है? सही है, भी टाइम है। इसके एग्जाम्पल्स है, कुछ डेली रूटीन्स के हैं और कुछ ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर के फॉर्म में है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बेसिस पे है। वो इस तरह से आप एक से एग्जाम्पल रखना, मैं बता दे रहा हूँ ना। वाई वेक्टर के फॉर्म में कौन कौन से हैं? भाई पढ़ा होगा, इन लोगों नाम तो सुना होगा। एडिस, क्यूलेक्स, एनोफिलीज, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से भाई हनी भी हो गया, लैक्सिफर हो गया, लाइक इंसेक्ट, या बीवैक्स दे देगा आपको। स्कॉर्पियन, प्रॉन, स्कॉर्पियन, अरेग्निडा, क्रस्टेशियन, कॉकरोच, इंसेक्टा हो गया, बटरफ्लाई, ये सारे एग्जांपल्स है इसके आर्थ्रोपोडा के। अब बात करते हैं मोलस्का की, इसको फटाफट नोट डाउन करो। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मिटा दे रहा हूं फटाक दे। स्पीड अपनी बढ़ाओ आप लोग, है ना, स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो काम नहीं चलेगा, बिकॉज टाइम इज मनी। स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा। रीजन मांग रहे हो मेरे से ना, क्योंकि आपके नीट यूजी में ससेशन रीजन भी आता है, तो उसका मतलब यह है कि टाइम इज मनी, बट assertion is true but reason is not explaining to us reason assertion, so answer is C। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो अच्छी बात, आ गया तो बहुत ही अच्छी बात। अब करेंगे किसकी बात? मोलस्का की बात करेंगे अपन। किसकी? मोलस्का के एग्जाम्पल रटेंगे, ठीक है। अब मोलस्का के एग्जाम्पल कैसे रटेंगे मैं बता रहा हूं आपको। देखो, मॉल में गए, एक एलसीडी मिली आपको। मॉल में गए तो आपको एलसीडी मिली। अब उस एलसीडी में क्या चल रही थी? पिंक, पीला, एप्पल। उस एलसीडी में पिंक, पीला, एप्पल चल रहा था। भाई एलसीडी में कुछ तो दिखता है ना, एप्पल दिख रहा था उसमें। कब गए थे अपन लोग? सितंबर और अक्टूबर के महीने में गए थे। भैया हम मॉल में गए, मॉल मतलब मोलस्का। मॉल में गए, मॉल में जाके देखा कि एलसीडी लगी थी, और उस कब गए थे अपन? सितंबर और अक्टूबर के महीने में गए थे। देखा वहां पे एलसीडी लगी और एलसीडी में पिंक, पीला, एप्पल दिख रहा था। अब वो एग्जांपल देख लेते कौन भाई? लॉलीगो, चीटोप्लिरा, डेंटेलम, पिंकटेरा, पाइला, अप्लेसिया, सेपिया, ऑक्टोपस, ये एग्जाम्पल है मोलस्का के। भाई मोलस्का के एग्जाम्पल के मॉल में गए, कब गए? सितंबर और अक्टूबर के महीने में गए। क्या देखे? एलसीडी वहां पे लगी थी और उसके अंदर क्या देखा हमने? पिंक, पीला, एप्पल देखा। कुछ के एग्जाम्पल्स में बता देता हूं, बाकी आप रख लेना भैया। टस्क सेल, एप्पल स्नेल, डेविल फिश, ठीक है।
अब बात करते हैं एकाइनोडर्मेटा की। एग्जाम्पल इसमें नहीं आ पाएगा, ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो। आगे बढ़ते हैं ना, टाइम बहुत कम है अपने पास। एकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल है कुछ इस तरह से। चीन आसान क्यों है? चीन आसान क्यों है? ये चीन आसान क्यों है? चीन मतलब एकिनस, आसान मतलब एस्टेरियासिस, एंटीडन क्यों है मतलब क्यूमेरिया, चीन आसान क्यों है? चीन आसान क्यों है? ठीक है, रट लोगे। अब बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा के। हेमिकॉर्डेटा के दो ही एग्जाम्पल है, रट लेना, बहुत छोटा है। मेलानोग्लोसस एंड सक्कोग्लोसस। ठीक है, अब बात करते हैं कॉर्डेटा की। यहां तक का अपना क्या नॉन कॉर्डेटा वाला पार्ट, पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा क्या है? नॉन कॉर्डेट है। तो हमने नॉन कॉर्डेटा तक की बातें कर लिया। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी? कॉर्डेट्स की। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अभी मैं इसको इरेज करूंगा, उसके बाद बताऊंगा आपको कॉर्डेटा। आई होप वो लिख लिया होगा आप लोगों ने, मिटा रहा हूं मैं। चीन आसान क्यों है इसके जो है, अब एकाइनोडर्मेटा के भी याद रख लेना भाई, मेलानोग्लोसस और सक्कोग्लोसस है। देखो कॉर्डेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रोटोकॉर्डेट, यूकॉर्डेट। प्रोटोकॉर्डेट में दो एग्जांपल हैं, दो सब क्लास है। एक का नाम है ट्यूनिकेटा, यूकॉर्डेटा। सॉरी, सिफेलोकॉर्डेटा। अब ट्यूनिकेटा के जो एग्जाम्पल्स है ना, नाम से ही पता चल जाएगा इसके एग्जाम्पल क्या है। और यूरोकॉर्डेटा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ट्यूनिकेटा और यूरोकॉर्डेटा, इसके एग्जाम्पल हैं एस्कीडिया, सल्पा, डोलियोलम। एस्कीडिया, सल्पा, डोलियोलम याद करने का तरीका है जो है यूएसए डॉलर। यूएसए की डॉलर करेंसी क्या है? डॉलर है। तो यू से क्या हुआ? यूएसए, डॉलर। ठीक है, यूएसए की करेंसी क्या? डॉलर, यूएसए डॉलर।
अब बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा की। सिफेलोकॉर्डेटा का भी एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। सिफेलो मतलब हेड, हेड में क्या होते हैं? बाल। सिफेलो मतलब हेड, और हेड में क्या होता है? बाल। बाल का मतलब देखो, ब्रैंकियोस्टोमेटा, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिएक्सस, लैंसेलेट। हो गया ना बाल। एग्जाम्पल रखने का बहुत ही आसान तरीका है। अब बात करते हैं यूकॉर्डेटा में। यूकॉर्डेटा फर्दर डिवाइड होता है, वर्टिब्रेट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। वर्टिब्रेट में भी ध्यान, अब पहले ये देख लो, प्रोटोकॉर्डेटा देख लिया आप लोगों ने, ये एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा को मैं अगले दूसरे टाइम पे बता रहा हूँ अभी, लेकिन इसको आप फटाफट नोट डाउन कर, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। गणेथ ऑन द बेसिस ऑफ जॉ के बेसिस पे अगणेथा, गणेथा, जॉ लेस होता है ना, एक का इसका एक ही क्लास है, वो है साइक्लोस्टोमेटा। इसके एग्जांपल्स जो है मैं बता रहा हूँ, रट लेना साइक्लोस्टोमेटा के। मिक्सिन, हैगफिश, लैम्प्री, टेट्रोमाइजन, ठीक। अब गणेथा को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टेट्रापोडा और पाइसिस सब क्लास है, ठीक है। इनको नोट डाउन करो, फिर मैं गणेथा को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जॉ है, जॉ प्रेजेंट है, नोट डाउन करो फटाफट। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब बात करूंगा मैं टेट्रापोडा की। टेट्रापोडा में कौन कौन से आएंगे भाई? एम्फीबिया आएगा, रेप्टाइल्स आएगा, बर्ड एंड मैमल्स आएंगे। कौन कौन से आएंगे? एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स। सब इनके वही एग्जांपल बताऊंगे जो आपको रटने हैं। फालतू के एग्जांपल आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन इससे बाहर आ जाकर जो कहोगे वो फीस रिफंड हो जाएगी अपनी। एम्फीबिया की बात करते हैं अपन। एम्फीबिया के जो एग्जांपल है, जितना बता रहा उतना पढ़ना। इसका एग्जांपल हट बट, स्टारफिश। हट का मतलब हाइला, ट्री फ्रॉग। बट का मतलब ब्यूफो, टोड, लिम्बलेस एम्फीबिया। बाकी राना, टिग्रिना, फ्रॉग, ये सब रट लेना अपने हिसाब से। आपको बस जो मैंने बताया ये रटना। एम्फीबिया में 3 ही एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से रट लेना आप।
यही मैक्स में पूछा जाएगा क्योंकि आप लोगों को जल्दी याद नहीं होता। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के जितने मैं एग्जांपल बताऊंगा वही याद रखना आपको। चिलॉन, टर्टल, टोर्टोइस, टेस्टुडर, कैमेलियन, ट्री लिजार्ड, कैलोटिस, गार्डन लिजार्ड, हेमिडैक्टाइलस, वॉल लिजार्ड। ये आपको 4 एग्जाम्पल, 4 नहीं 5 एग्जाम्पल तो रटना ही रटना है। मर जाना है लेकिन ये 5 एग्जाम्पल आपको रटना ही है। बाकी आपको रटना है तो रटो भाई। एलिगेटर रटिए, एलिगेटर, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, समझ रहे हो ना, आप रटते रहिए। और यहाँ पे देखिए अब ये तो उसके रहे। अब रेप्टाइल्स की बात करें तो भाई रटते रहिए। वाइपर हैं, कोबरा है, ठीक है। एविस की बात करते हैं अपन। अब एविस की एग्जांपल रटने के पास एक एग्जांपल सॉप है, स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, एप्टिनोडाइटिस, पेंगुइन, ठीक। मैमल्स की बात करें, मैमल्स का इसमें आएगा नहीं, फटाक से इसको नोट डाउन करो, मिटाऊंगा। आई होप अपन लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। So now I'm going to erase and I have done almost. मैमल्स में आपके एनसीईआरटी में बहुत सारा डायग्राम दिया हुआ है, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ मैमल्स के एग्जांपल आप वही रटना। बाकी आपकी श्रद्धा सुमन जो जैसे मन में है वैसे रट लेना। ऑर्निथोराइकस, प्लेटिपस, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, बेलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल, मैक्रोपस, कंगारू। आपको मैमल्स में 4 एग्जाम्पल रटना ही रटना है, किसी भी कंडीशन में, एनी हाउ कंडीशन में आपको ये रटना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको रटना है किसी भी हालत में। ये आपके जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इसी में से ही पूछेगा। आप ये मत सोचना कि बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, भाई आपको पता है बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, मैकाका मंकी दिया, वो आपको रट लीजिए ना, आपको तो पता ही है, लेकिन पूछेगा यही पूछेगा, ध्यान रखना। अब बाकी अब देखो रही गई पाइसिस। पाइसिस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया भाई, कॉन्ड्रिकाइथिस, ऑस्टियोकाइथिस,
और बोनी फिश, अब मैं कॉन्ड्रोकाइटिस के एग्जांपल्स बता रहा हूँ, आप फटाफट देख लेना, है ना। ट्राइगोन, टॉर्पीडो, स्कोलिडोन, कर्केडोन, प्रिस्टिस, सॉफिस, आरी होती है ना, सॉफिस, ग्रेट वाइट शार्क, डॉग फिश, करंट फिश और स्ट्रिंग फिश, ये देख लेना। लेकिन जो एग्जांपल बताया इसको रट लेना। अब इसमें अभी ऑस्ट्रेलिया में बाई कौन कौन से हैं भाई, मराइन कौन कौन से हैं, फ्रेश वाटर, एक्वेरियम वाले कौन कौन से हैं, फाइटिंग फिश कौन से हैं, देख लेना फाइटिंग फिश। ये एग्जांपल आप एनसीईआरटी से नोट डाउन कर लेना ऑस्टियोकाइटिस के, ठीक है। और आज का जो एनिमल किंगडम एग्जांपल वाला जो क्लास था, हमने कितने 40 मिनट हमने कंप्लीट कर लिया। तो आपको ये सारे एग्जांपल्स रटने हैं। थैंक यू वेरी मच। बाकी जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगले हम 7 लेक्चर लेने वाले हैं एनिमल किंगडम में। लेकिन ये आप रोज़ देखते आओगे, जैसे ही मेरा क्लास ख़त्म होगा एनिमल किंगडम का, आपका चैप्टर ग्रिप हो जाएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।